बाल जैसी बारीकी डिजाइन रहती है। प्रति सेकंड ये 5 सेकंड या 3 सेकंड या 7 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड उसकी वो टाइम के अंदर से उसको रिमूव कर लेना पड़ता है, यानी कि क्रॉस कर जाता है अदर डिजाइन से। 1 सेकंड में 1000 फेरी लेती है ये मशीन जो है। इसमें पहले 1 बरस का पगार बस इनकम हो के घर पे नहीं गया। यानी हीरे को ही हीरा काटता हाँ, हीरे को लोहे को लोहा काटता है, तो ये हीरे को हीरा काटता है। है। हीरा चाट लेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? ना नहीं, और सूरज तो जन्मदाता है, यानी कि हीरे की उत्पत्ति है। उसके बराबर लेवल नहीं होगा, लेकिन हम उसके कंपटीशन में थोड़ा रनअप रहेंगे। देश और दुनिया में हीरे के लिए सूरत की पहचान होती है, लेकिन सूरत ज़िले को ही गुजरात का एक दूसरा ज़िला है जो कंपटीशन देने की तैयारी में है, क्योंकि इस ज़िले में हीरों का काम होता है। और इसी हीरे के कारोबार को समझने के लिए हम एक फैक्ट्री में पहुंचे हैं जो कि उस ज़िले में मौजूद है, जिसका नाम है दाहोद। दाहोद दरअसल 2 हद नाम था इसका, लेकिन बाद में अपभ्रंश में ये दाहोद हो गया। और 2 हद मतलब 2 जगहों की बाउंड्री, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश, दोनों की बाउंड्री से लगा हुआ ये आदिवासी इलाका है। और इस इलाके में एक कहावत ये थी कि ये पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ से माइग्रेशन होता है। यहाँ के आदिवासी दूसरे जगहों पर जाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, 2 पैसे कमाते हैं और अपने गांव भेजते हैं। लेकिन अब इस ज़िले की सूरत और सीरत बदलने की कोशिश पर्वत भाई जैसे लोग कर रहे हैं, जो कि मेरे साथ हैं। पर्वत भाई, मेरे हाथ में जो हीरा है ये तो नकली है, लेकिन आपके ट्रे में जो है ये सब माल असली है। ये हीरे का कारोबार तो हम लोग सुनते थे कि सूरत में होता है, ये दाहोद में कब से हीरे का काम होने लगा? दाहोद, सर हिंदी में बोलना पड़ेगा। दाहोद तो पिछले 1 बरस से मैंने ये कारखाना के काम में जो हमारे ऊपर से सेठ को प्रोसेस किया कि भाई मैंने नया सोच लिया है कि मैं धंधा कुछ छोटा मोटा वगैरह चालू करूँ। तो इसमें सेठ ने बोला कि भाई अनुभव, मैंने कहा मेरा का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी काम दोगे मैं सफलतापूर्वक करके दूंगा मैं। तो 1 साल से मैं हीरा का कारखाना इधर पहले 6 घंटे लाए और 6 ओवर होने से बीजी 4 मिला के 10 घंटे का कारखाना पूरा किया। और इधर माइग्रेशन ख़त्म हो गया। यहाँ से सौराष्ट्र यानी अहमदाबाद, सूरत से माइग्रेशन करना पड़ता था कि धंधा के लिए। स्थानिक इंडस्ट्रियल भी कम है, जीआईडीसी कम है, इसलिए लोगों को फार्मर और इंडस्ट्री के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो वो ही माइग्रेशन ख़त्म हो गया। और नया जॉब के लिए जो युवा है, युवा पीढ़ी है, यानी कि बेरोज़गार है, उसको भी हमें प्रैक्टिकल बना के महीना 2 महीना में कारीगर बना देते हैं। और यहाँ अच्छा खासा 500 600 700 800 जो भी जिसमें कला रहती है उसकी स्पीड से काम कर लेते हैं लोग। पर्वत भाई ये बताएं, आप सूरत को कंपटीशन देने की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ, सपना शून्य से सर्जन होता है, तो सोच लिया है कि आज नहीं तो कल हमारा जो देश में सोने की चिड़िया सी बातें होती है, तो हमने भी छोटा सा ख्वाब देखा कि हम भी थोड़ा छोटा यानी थोड़ा सा कंपटीशन में आए तो हमारा भी डिमांड रहे और पब्लिक का रोज़गारी मिले। मतलब इस बार सूरत को कंपटीशन अब दाहोद दे देगा? हाँ, दाहोद तो सूरज तो जन्मदाता है, यानी कि हीरे की उत्पत्ति है। उसके बराबर लेवल नहीं होगा, लेकिन हम उसके कंपटीशन में थोड़ा रनअप रहेंगे उसके हिसाब से। अच्छा, मैंने सुना कि यहाँ बहुत माइग्रेशन होता था। ये जो पेशा आपने शुरू किया है, इससे उम्मीद है कि भविष्य में दाहोद का जो माइग्रेशन है वो यहाँ दाहोद का युवा अब दाहोद में रहेगा, दाहोद के लिए काम करेगा और दाहोद के लिए कमाई करेगा। यहाँ माइग्रेशन क्या है कि इधर आदिवासी कास्ट ज़्यादातर है दाहोद डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका जो इंडस्ट्रियल हो वो उधर बड़े कास्ट का कोई मोटिवेशन नहीं रहा था पहले से। यानी पिछड़े परिवार जैसे ही उधर उधर घूमते रहे, पूरा साल बर्बाद कर देते हैं। समय यानी कि समय का कोई डिमांड नहीं रहता। जिसने भी ये घड़ी बनाई है उसका जो सुवर्ण काल गुजरता जा रहा है, जीवन की इस योनि का प्रतिदिन
आदमी गरीब यानी मौत तरफ जा रहे हैं। पूरा एनर्जी ऐसे व्यर्थ हो रहा है कि जैसे इसको कोई सुलझा नहीं जाता या समझाया नहीं जाता किसी को। तो मैं सब यहाँ की पॉपुलर जो दिशाहीन है, जो इसको बैकग्राउंड नहीं है, ग्राउंड लेवल का जो इस कंपटीशन के मैं एक कंपटीशन में लाना चाहता हूँ हर इंसान को। पहले दुख होता था क्या कि यहाँ के लड़कों को बाहर जाना पड़ा? हाँ, बाहर जाना पड़ता था और गुजरात एसटी निगम है, उसी से हिसाब से मान लो 120 सीट है तो 140 टिकट 40 पैसेंजर से अप डाउन करना पड़ता था। यहाँ से 500-600 किलोमीटर खड़े खड़े पूरा यहाँ, यानी कि यहाँ से सौराठ जाओ तो खड़े खड़े रहकर भी ट्रैफिक में जाना पड़ता था। ये उसी से वो सामना करते हैं लोग और गरीबी का। यहाँ से माइग्रेशन होते हैं लोग तो वहाँ जो 25,000 का कम करते हैं तो वहाँ जो महंगाई लगती है, जो रूम किराया, शिक्षण फी लगती है, पढ़ाने में कपड़ा वगैरह, जो अस्पताल का खर्चा आता है, तो 25,000 में से कुल मिला के 3,000 बचता है सब हफ्ता निकाल के। तो यहाँ रहकर माइग्रेशन, नो माइग्रेशन में क्या डिफेंड रहेगा कि एक ही चूल्हा जलेगा और सामान्य जो रीडिंग्स आता है, जो 100-200 रुपया का हर रोज़ का 60 रुपया का जो रीडिंग बनता है पेट्रोल का, जो घर की खुद की बाइक होगी तो वो खुद भी एक ही चूल्हा में, मतलब एक ही रेस यहाँ रह के सेविंग ज़्यादा। हाँ, सेविंग ज़्यादा रहेगा, बचत भी प्रॉफिट मिलेगी और साइड खर्च है उसका माइनस होके जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रा हीरे पे आ जाते हैं। ये जो आपके ट्रे में चमकता हुआ सा दिख रहा है, छोटा छोटा सा, ये सब हीरे हैं? हाँ, ये हीरे है। इसमें नंबर आता है, यानी कि 0 नंबर से 3 0 से 4 0 से स्टार्ट होता है। 4 0 से हमारी ये कंपनी में कुल मिला के 3 नंबर तक आता है। मोटा मोटा हीरा, मोटा 0 से 3। हाँ, 0 से 3। ये जो है आपका, ये कितना साइज? हाँ, ये 2 0 का साइज है, 2 0 का साइज। एक इससे बड़ा भी है? हाँ, इससे बड़ा है ना, वो ये जो देख रहे हो ये 1 0 का है और इससे बड़ा हीरा ये 2 नंबर का है हीरा है, जो ये 3 0 का है। ये तो ये आप लोग कहाँ से ले आते हैं? ये हमारा जो कंपनी रहता है सूरत से एक्सपोर्ट होते हैं, रॉ मटेरियल वहाँ से आते हैं और हमें ये जिसको जो भी डिज़ाइन मांगता है तो वो पॉलिश करके हमें उधर। तो ये हीरे की जो आप लोग अभी यहाँ फिनिशिंग कर रहे हैं पूरी फैक्ट्री में, इसको क्या शेप देते हैं? ऐसा कुछ शेप देते हैं क्या? हाँ, ये ऐसा शेप, ये त्रिकोणी मतलब सेमी बोलते हैं। उसमें पहले तलिया लगता है, फिर पेल कटता है, फिर मसाला लगता है। ये तलिया का सेमी डिज़ाइन बोलते हैं। इसे सेमी में जो प्रिंट्स आते हैं, सभी अलग डिज़ाइन दिल साहब आते हैं। शौकी का हीरा आता है जो सूरत में है, 27-28 प्रकार के हीरे हैं। उतने हमारे पास नहीं, हमारे पास वर्क डाउन है, इतना ही हम मंगवाते हैं। यहाँ सेमी के ही वर्क डाउन है, उधर अदर वर्कशिप मेरे पास नहीं है। अच्छा, आपका संघर्ष जो है मैंने दाखिल होते ही देखा, ये एक दुकान जैसी है, 2 दुकानें मिला करके आपने एक फैक्ट्री बना दी। ज़रा फैक्ट्री घुमा के आप बताएंगे लोगों को कि मतलब पर्वत भाई का जो संघर्ष है, जो सपना है सूरत को कंपटीशन देने का, उसकी शुरुआत कैसे हुई है? शुरुआत तो जैसे एक ईंट मिला के मकान बनाते हो, ऐसा परिश्रम मैंने इस फैक्ट्री में लगाया है। इसमें पहले 1 बरस का पगार बस इनकम हो के घर पे नहीं गया। कुछ ही मिलाने झुटाने में मेरा पूरा महीना का जो आमदनी रहता है वो खर्च में निकल जाता है। मतलब आपने 1 रुपये का भी मुनाफा अपने घर लेके नहीं गया, सब इसको बढ़ाने? पहले साल मैंने 0 मुनाफा किया, घर प्रॉफिट नहीं ले गए, क्योंकि इसमें नया वर्क और जोड़ना था और नया फॉर्मूला रहता था। किसी आदमी को कुछ पैसे की ज़रूरत रहती थी, अगर वो नया हो, मैं पहचानता नहीं था। अगर आया बाद में कॉल भी नहीं उठाता है कि भाई पैसा नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, वैसे करके थोड़ा बहुत झेलना पड़ा। आप ज़रा ये मशीनों के बारे में बताइए। एक मशीन में 4 लोग बैठ के काम कर रहे हैं, क्या होता है? एक मशीन में ये आदमी बना रहा है तलिया मिला के। तलिया मतलब बेस? हाँ, बेस, वो टीक वाला, अनी वाला, पर्वत जैसा, माउंट जैसा, वो अनी बनाते हैं।
फिर बाद में पेल 8 पेल काटते हैं, फिर मसाला लगाते हैं। मतलब 3-4 लोग जो हैं, तीन लोग है, सेम डिजाइन रहता है। इसमें अदर कारीगर है, लेकिन ये सेम डिजाइन है। ये लोग बार बार जो देख रहे हैं ऐसे इसमें फिर उसमें रगड़ और हाँ, ये माइनस बाल जैसी बारीकी डिजाइन रहती है। प्रति सेकंड ये 5 सेकंड या 3 सेकंड या 7 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड, उसकी वो टाइम के अंदर से उसको रिमूव कर लेना पड़ता है, यानी कि क्रॉस कर जाता है अदर डिजाइन से। तो जैसे अभी इन्होंने रगड़ा तो चिंगारी से निकली है। हाँ, चिंगारी ये शरण बोलते हैं हमारा हीरा की दुनिया में। ये शरण 1 मिनट यानी कि 1 सेकंड में 1000 फेरी लेती है। ये मशीन जो है, हाँ, जो मशीन है मोटर से कन्वर्ट किया जाता है नीचे पट्टी पुली से, जो 1 मिनट में 1 सेकंड में 1000 रूल्स फिर जाती है। मतलब 1 सेकंड में 1000 चक्कर हाँ, मारती है। चक्कर मारती है। जो हाँ, जो हीरा इतना तेज आता है, जो तेज फेरी से ही बनता है, इसकी समय और बढ़ जाती है। अच्छा, हम लोग ये जानते थे कि हीरा जो है वो हीरे को काटने के लिए हीरा ही इस्तेमाल होता है, ये क्या है? हाँ, ये मानते हैं कि ये तुम्हारी बात सही है। ये जो ब्राउन कलर का पट्टी है ना, इस मशीन में जो ये काली काली पट्टी है, हाँ वो पट्टी, ये सब लोखंड है। जो वाइट जैसा लग रहा है ये लोखंड है, उसमें ये हीरा का पाउडर है, कुछ लिक्विड, कुछ अलग अदर पदार्थ मिला के प्रवाही यानी लिक्विड बना के उसमें ये बीबा रखते हैं। बीबा में लिक्विड डाल के उसे फ्रेश में हीरे की पिसाई के बाद जो रॉ मटेरियल वेस्ट बचता है उसको मिला के लिक्विड इस मशीन पे कुछ हाँ, ये पाउडर बना देते हैं। इसके हीरा का टुकड़ा वगैरह लेके उसको पाउडर बना देते हैं, और इसका रॉ मटेरियल का जो रिजेक्ट कचरा रहता है, इसका पाउडर जो पिछवा के इसमें लिक्विड और जो भी पदार्थ मिला के उसको लिक्विड बना के उसे भट्टी में पकवाया जाता है, फिर ये बन के तैयार होता है। तो मतलब इसमें थोड़ा सा भी मटेरियल गड़बड़ हो जाए तो हीरा को घिस के खत्म कर। हीरा टूट भी सकता है। ये हीरे के काटता है, यानी कि ये पूरा पाउडर का जमा हुआ है। तो यानी हीरे को ही हीरा काट। हाँ, हीरे को लोहे को लोहा काटता है, तो ये हीरे को हीरा काटता है। अच्छा, ये यहाँ देख रहा हूँ इतने सारे लोग, इतनी मशीनें, इतना सब मतलब फैला हुआ है। इतने छोटे छोटे तो बाल जैसे हीरे हैं, उसको बचाते कैसे हैं? बचाते हैं यानी कि ये इसमें ये स्टीयरिंग आ जाता है, जो वर्कर में जितना भी स्पीड रहता है वो कवर कर लेता है एरिया हीरा का। यानी हीरा भी इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, स्पीड चलने में स्ट्रॉन्ग रहता है, यानी कि उसकी बस की बात नहीं रहती। कभी कभी उससे भी हीरा उलझ जाता है, लेकिन इतनी स्पीड से बावजूद भी ये उनका प्रैक्टिस है, उसका माइंड क्लियर हो जाता है। जो भी पर डे यही करते हैं जो लोग। जैसे मान लीजिए इतना छोटा सा हीरा है, बिल्कुल बाल जैसा हीरा, हाँ, वो हाथ से गिर गया कहीं, तो यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे? गिरने के बाद उसे जो हमारे वहाँ ब्रास रहता है, सुपड़ी रहता है, इसे साफ सुथरा मतलब धूल से छटवा के पूरा इसमें से स्प्रे लगा के फ्रेश कचरा बना के इसमें देखना पड़ता है हीरा। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भूसे में सुई ढूंढना जैसा है, वैसे ही यहाँ हो जाता होगा। कठिन है, हीरा गिरता है तो बहुत कठिन रहता है, यानी कि बार बार एक ही बार ढूंढने से हीरा नहीं मिलता, 1000 बार झाड़ा लगवाना पड़ता है, और फिर कुल मिला के कचरा इकट्ठा करके उसमें जो ट्यूब से देखना पड़ता है। अच्छा, जो सबसे सस्ता हीरा कितने का आता है और सबसे महंगा हीरा आपके यहाँ जो आता है वो कितने? जो इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं नया हूँ, हीरा की डिमांड का तो बेचते हैं आप? हाँ, ये हीरा ऐसी अनमोल चीज़ है जो दलाली रहते हैं पर स्टेट मिलता है, तो इसका मोल बढ़ता ही जाता है। इसका कोई आंक नहीं है कि इतने का है, इतना का है। अगर ये एक आदमी को दिया तो ये आदमी शायद जितनी कीमत में बेच सकते हैं। मतलब मिनिमम, लेकिन आप कितने में बेचते हो? मैक्सिमम इसकी रेट जो प्राइस क्लियर होती है वो वेट के हिसाब से होती है, यानी कैरेट मिला के, सेंट मिला के, ऐसे। ये हमारा ये मामला नहीं रहता, ये ऑफिस का मामला रहता है, मतलब ऊपर स्टेट का मामला है। आप लोग फिनिशिंग का काम करते हैं? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फिनिशिंग का काम करता है। इसका भाव ताल का थोड़ा ओछा ज्ञान है, नॉलेज है मतलब। अच्छा, हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग बहुत एक कहानी सुनते थे कि हीरा चाट लेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? ना, नहीं होता है। हीरा इतना ये मानते हैं जो लोग, जो ग्रह दशा है, जो ग्रह होता है,
यानी कि ये खनिज कहलाते हैं जो ज़मीन से पाताल से निकलते हैं। ग्रह तो कहलाया जाता है, लेकिन जो इंसान के जो क्या बोलते हैं कि गुजराती में नड़ते हैं, ये हीरा नड़ते नहीं है, दूसरों को क्या बोलते हैं हिंदी में? फायदा देते हैं। हाँ, फ़ायदा देते हैं। वो कोई इंसान या जानवर के जीव प्रति जीव को ये हैरान गति वाला नहीं है। हीरा ये कुदरती बख्शिश है। अभी कितनी इस तरह की फैक्ट्री आपके दाहोद में जो है शुरू हो चुकी है? दाहोद में पहले से जो बाहर सौराष्ट्र से एक भाई चलाते थे, और जो स्थानिक लेवल में देखते हैं तो मैंने स्टार्टअप किया। मैं आदिवासी कास्ट से आते हूँ, आदिवासी पटेलिया हूँ मैं, तो मैंने स्टार्ट किया। जैसे प्राइम मिनिस्टर मेक इन इंडिया करते हैं स्टार्ट, तो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं मेक इन इंडिया। तो मैंने सोचा कि मेक इन दाहोद में स्टार्ट करूँ। हाँ, तो ये आप लोग पहले तो सूरत वगैरह में ही काम करते होंगे, वहीं से सीखे? हाँ, मैंने सौराष्ट्र अमरेली डिस्ट्रिक्ट में मेरा चाचा रहता था, उसके साथ में रहकर हीरा का काम सीखा, और बाद में 10 साल तक सूरत में रहे हम। अब अपना ही काम? हाँ, अपना, ये मेरा खुद का नहीं, ये कंपनी से ये है। और कंपनी का जो रहता है ये सिंबल, वो ये जो कंपनी का जेबी एक्सपोर्ट। हाँ, जेबी एक्सपोर्ट रहता है। क्या है तजिया और ये सब क्या जो? हाँ, ये सब भाव का डिमांड रखा है। इसका मतलब समझाएंगे? जो तलिया का प्राइस इतना रहता है, जो पेल काटते हैं उसका इतना रहता है, मसाला का 6 रुपया रहता है। तो 10 रुपया तलिया का? तलिया का, यानी कि जो माउंट जैसा टीक वाला बनता है ना, वो डिजाइन का तलिया। एक हीरे का? हाँ, एक हीरे का, जो थोड़ा टाइम लेते हैं और इसमें डिजाइन ज़्यादा रहती है। इसमें मतलब एक हीरे को शेप देने का जो तलिया दो डिजाइन कारीगर वो मिला के ही शेप देते हैं। तो यानी कि 21.5 रुपया एक हीरे की? हाँ, मजूरी, हाँ, वो छुप को बनना पड़ता है। कितने हीरे दिन भर में हो जाते हैं? दिन भर में तो ऐसी बात रहती है कि कहाँ से कोई कारीगर आता है, कोई एब्सेंट मारता है, कोई डेली आता फिर है। भी लगभग? फिर भी 300, 400, 500 इधर इन गणना है कि कहाँ भी पर डे चेंजिंग राउंड फिगर रहता है। जितना हीरा जितना जो कर लेगा उतना पैसा? हाँ, इतना मिलता है। तो सिर्फ 10 रुपए की मजदूरी एक हीरे की, और एक हीरे में कितना टाइम लग जाता होगा लगभग? एक हीरे में जो तलिया सबसे तेज़ कारीगर रहता है वो 5 मिनट में बना देता है। अगर हीरा हार्ड पड़ता है तो वो 30 मिनट में भी बनता है। मतलब 5 मिनट से आधे घंटे के बीच में एक हीरा बनता है। हीरा कोई अच्छा एरिया आता है हीरा में, प्रॉपर हीरा में थोड़ा कठिन हीरा आता है, थोड़ा नरम आता है। नरम यानी पहले पॉलिश हो जाते हैं, कठिन आते हैं तो बोलते हैं टाइट। वो टाइम से लेना, डिजाइन शेप करना पड़ता है। यानी कि जो शेप देगा ऊपर ऐसे वाला उसको 10 रुपया, और जो ये वाला है ये क्या है? हाँ, ये पेल काटे है, ये थोड़ी कॉमन डिजाइन है, आसान डिजाइन है। वो वाली हार्ड डिजाइन है, थोड़ा डिजाइन पे डिजाइन करना लास्ट डिजाइन रहती है। सेकंड डिजाइन थोड़ी कॉमन रहती है, इसलिए इसका भाव रेट सभी जगह पर पूरा गुजरात में सेम रहता है रूल्स के मुताबिक से। अच्छा, ये रेट जो है सूरत में भी यही रेट है, यहाँ भी यही रेट? यहाँ थोड़ा ये ब्रेकवर्ड के हिसाब, मतलब तहसील के हिसाब से यहाँ थोड़ा ग्राम्य लेवल का भाव है। ये क्या लिखा हुआ है? ये अपना एरिया में पतली साइज का सूरत सिटी से जूनी कंपनी कारखाना चालू हुआ है, जैसे रत्न कलाकार भाइयों को पता चले, नोट लेना है। तो ये मेरा नाम लिखा है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये यहाँ का सरनेम है। आप ये कह रहे हैं कि सूरत की जगह अब यहाँ भी काम शुरू हुआ काम कर सकते हो यहाँ। ये जिसको सूरत रहना भी है और काम ज़्यादा करना भी है तो घर रहकर भी कर सकते हैं जो लोग। वर्क फ्रॉम होम भी देते हैं? वर्क फ्रॉम होम मतलब घर पे रह के काम? घर जो जज्बा है तो घर पे रहकर भी सूरत का जो सपना रहता है वो यहाँ से पूरा कर सकता है, काम करके भी। हाँ, मतलब दाहोद में रह के सूरत का सपना आपके यहाँ पे इस फैक्ट्री में? हाँ, कर सकते हैं। जो दिल में या शरीर में जज्बा होना चाहिए कि मैं कुछ करूँ, यानी कि ये सोचने वाली बात है। जो बंदा, जो काम की एनर्जी है इसमें, जो कुछ करने का जज्बा है वो कर सकता है। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। इस फैक्ट्री को अब बढ़ाने का प्लान है? फैक्ट्री को बढ़ाने का, हाँ, फैक्ट्री को बढ़ाने का प्लान तो है, लेकिन ये तो हवा में तीर चलाने की जैसा है। सपना तो बहुत बड़ा है,
यानी कि थोड़ा बड़ा सपना लेके चलेंगे तभी तो पर्वत भाई इसको पूरा करेंगे। हाँ है, सोच ऐसी है, सोच बढ़िया है, लेकिन बढ़िया सोच भी रखते हैं, बढ़िया नियम रखते हैं, और मैं मेहनत भी करता हूँ रात दिन एक करके। अंग्रेजी में? 14 घंटा का ये दिन है ना 12 कलाक का, मैं 14 से 16 घंटा काम करता हूँ। एक अंग्रेजी में कहावत है, अ गुड स्टार्ट इज़ हाफ डन। तो कहते हैं ना कि एक अच्छी शुरुआत जो है वो सपने को पूरा करने का आधा हो गया। अब उसके बाद आपकी मेहनत है, तो मेहनत भी कर रहे हैं और आपने शुरुआत भी बढ़िया की है, तो उम्मीद है कि अपना सपना जो है आगे पूरा कर सकते हैं। हाँ, अभी इजी लग रहा है कि जो स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ मेरे लिए हार्ड था। ऐसा पड़कार था कि जो मैं मेरे बस की बात नहीं थी, जो कुछ करने से लिए वो एक वर्कर से बात करवाना है। पहले ये उसका थोड़ा नॉलेज ले ले। किसका? हाँ ये भैया, इनसे? हाँ जो जो हीरा के बारे में कुछ भी बात बताओ। आप बताइए, कहाँ के रहने वाले? अच्छा, मसाला। अरे यहाँ तो सुनो भाई पर्वत भाई, यहाँ मसाले। भाई आप भी मसाला खाए हैं क्या? मावा खाए हैं? आप ही बोलेंगे नहीं अभी? आप बोलेंगे? हाँ बताओ यार, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं पास में गांव में रहते हैं। हाँ तो लोग तो सूरत जाते हैं, आप दाहोद में ही काम कर रहे हैं। हाँ सर, अभी दाहोद में ही काम कर रहे हैं। हाँ मज़ा आ रहा है, वहाँ जैसा ही काम हो रहा है। हाँ कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है? कमाई भी ठीक 500-700 का हो जाता है। हाँ और सूरत में भी इतना ही मिलता है? नहीं, सूरत में ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये गांव में रहते हैं तो थोड़ा कम मिलता है। हाँ मतलब ये फ़ायदा है कि अपने घर में रह के काम भी मिल रहा है और आराम से कर। हाँ, ये जो हीरा है ये किस में फंसाते हो आप लोग? डाई में फंसाते हैं, डाई और नख रहता है ये, इसके अंदर फंसाते हैं। ये आगे चमक रहा है छोटा सा, हाँ ये चमक रहा है वो हीरा है। और ये लेंस है जो हाथ में लिया। हाँ वो लेंस है ये। कैमरे में दिखाओगे क्या? हाँ ये से कोशिश करके कि कुछ दिख जाए। दिख रहा है सर? अच्छा, नहीं दिख। तो आप लोग आँख से देख लेते हो हाँ ऐसे यहाँ। और फिर इस मशीन पे रखो। हाँ तो अभी जैसे पर्वत भाई ने कहा कि दाहोद को मिनी सूरत बनाने का सपना लेके चल रहे हैं, आपको लगता है ये संभव हो पाएगा कि सूरत को आप लोग कंपटीशन दे देंगे? हाँ होगा ना सर, क्यों नहीं होगा। हाँ इसके लिए कोशिश में लगे। हाँ कोशिश कर रहे हैं, अभी हो जाएगा तो ठीक है। अच्छा, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग को, क्या मदद मिले? सरकार के तो क्या उम्मीद कर सकते हैं सर, अभी कौन सी सरकार आएगी क्या आएगी क्या पता। जैसे आपका जो व्यापार है, हीरे का व्यापार है, इसको बढ़ाने के लिए सरकार आप लोग के लिए ऐसा क्या करे कि और इस धंधे को जो है बढ़ावा मिले? वो तो सर अभी पता नहीं है क्या होगा आगे, कौन किसकी सरकार आती है, भाजपा आती है। माहौल क्या है? क्या माहौल क्या है? माहौल तो अभी पता नहीं कौन आएगा, सब प्रचार में लगे हैं, अभी कौन आएगा क्या पता। नेता कौन अच्छे लगते हैं आपको? नेता तो सर अभी कोई अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि लगता। अभी तो मोदी ही चल रहे हैं अभी। हाँ मोदी में क्या अच्छा लगता है यार? मोदी में सर क्या अच्छा लगेगा उनका काम करने का अच्छा तरीका है। और दूसरी पार्टी के कोई नेता भी अच्छे लगते हैं? नहीं, सब नेता अच्छे ही होते हैं, लेकिन मोदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए। हाँ राहुल जी? राहुल जी भी अच्छे ही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, अच्छे है। केजरीवाल? वो भी अच्छे हैं सब अच्छे ही है, अभी डिप्लोमेटिक हो अच्छे ही होते हैं। अरे डिप्लोमेटिक हो गुरु। हाँ सर। मन में कुछ है? नहीं सर, मन में क्या होगा, अब हम लोग तो हीरा घिसते हैं, क्या मन में होगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए फिलहाल, क्या भाई मावा खा लिया आप? अभी भी? क्या माहौल है, क्या हीरे वीरे का? अच्छा माहौल है, काम करने में भी अच्छा माहौल है। तो गांव में रह के काम मिल गया? हाँ गांव में रह के काम मिल गया। इससे खुशी है? हाँ खुशी, आराम से खुशी। हाँ तो लगता है कि दाहोद जैसा पिछड़ा इलाका जहाँ से लोग बाहर जाते थे नौकरी करने, आदिवासी लोग होते थे, अब यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी? हम यहाँ ऐसा, जैसे देखो सर, यहाँ जो ऐसा कुछ बनेगा, जैसे कोई यहाँ कोई कारखाना होगा, कोई पार्टी कोई भी आएगी, लेकिन यहाँ जो आदिवासी लोगों को कुछ कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ जैसे अपना पेट भरने के लिए, कुछ ऐसी कोई फैक्ट्री, कोई भी सरकार हो, ऐसी कोई फैक्ट्री आएगा तो उसको थोड़ा हेल्प करोगे तो वो कंपनी भी आगे बढ़ेगी। यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उसके लिए भी मदद रूप होगा। आप ये चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो यहाँ फैक्ट्री बनाए? हाँ, जो भी सरकार आए, जैसे भाजपा आए, जैसे कोई अनामत आए, जैसे कोई कांग्रेस आए, लेकिन यहाँ आकर कुछ ऐसा विकास का हेल्प करिए। जैसे यहाँ कारखाना बनाया है तो उसको कोई भी सपोर्ट वाला, जैसे यहाँ से धारासभ्य हो, जैसे कोई मुख्यमंत्री हो,
उसको यही हमारी खुद सूचना है, जैसे कोई हेल्प करे ना तो वो कंपनी बढ़ सकती है। जैसे बेकारी से आदमी थोड़ा खाने पीने में दिक्कत नहीं होता, ऐसे चल पाता है उसका। दाहोद की दिक्कत क्या है? दावत की दिक्कत तो वही है ना, जैसे मजदूर लोगों को ज़्यादातर मजदूरी नहीं मिल पा रही। जैसे ऐसे बड़े बड़े लोग जैसे जे वो है व्यापारी लोग, वो तो उसका वो देख रहे, लेकिन गरीब लोगों का कोई नहीं देखता है। चलिए, आपका मैंने 6 रुपये का नुकसान करा दिया लगा। 4-5 मिनट बात कर लिया तो 6 रुपये का नुकसान हो वो तो होता है ना। गया। चलिए, आप काम करिए। देखिए, एक हीरे के जो कारीगरी है, यानी कि जो डिज़ाइन करने का तरीका, उसका देखिए रेट लिखा हुआ है। जो भी हीरे में, मैं वो नकली वाला हीरा देंगे भाई साहब, नकली वाला ये, तो जो इस हीरे में ये हिस्सा बनाया गया यानी ऊपर का, इसको कहते हैं तलिया। तो ये काम जो होता है ऊपर के हीरे का ये शेप देना, ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पर हीरा जो रेट है वो 10 रुपये मजदूरी है। इसमें दूसरा जो काम है इसका बेस बनाना है, ये थोड़ा आसान है, इसलिए इसके 5.5 रुपये हीरे के मिलते हैं। और जो ये साइड का काम होता है इसके 6 रुपये मिलते हैं। तो हीरे का इस तरह का डिज़ाइन देने का काम है, मजदूरी है, और एक हीरे में 4-5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का समय लगता है, और वो काम यहाँ हो रहा है। तो पर्वत भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है आपका सपना भी पूरा हो जाए। चलते चलते एक सवाल, सरकार अभी भाजपा की 27 साल से है, चुनाव फिर से आ रहा है, नई सरकार से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? आदिवासी समाज के लोग क्या उम्मीद करते हैं? दाहोद के लोग क्या उम्मीद? सरकार तो जिसकी भी बन रही है, लेकिन जो भी आदिवासी जो कॉलम में आता है, जो बैकग्राउंड उसका ग्राउंड लेवल जो भी सहाय रहती है, उसका जो सब्सिडी रहता है वो मिलना चाहिए सभी को। और दाहोद के लिए आप लोग क्या सरकार से मांग करें? दाहोद के लिए तो यहाँ अच्छी सुविधाएं दिए जाए। रोड रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब है, बाकी तो अच्छा है। और ये बीजेपी के जो भाजपा के समय में अच्छा रहा था, लेकिन टाइम टाइम पे इसका क्या रिन्यू करना पड़ता है, जो बिगड़ा रास्ता अच्छा उस हिसाब से। हाँ, वो टाइम से नहीं हो रहा है। ये शिकायत है, हाँ, ये शिकायत है यहाँ की पब्लिक की। कौन दूर कर सकता है? जो भी सत्ता में आते हैं वो सरकार दूर कर सकता है। हाँ, उम्मीद। दूसरी एक उम्मीद आपको ये भी होगी कि दाहोद के हीरा उद्योग को, कह सकते हैं, अब तक तो सूरत का हीरा उद्योग कहते थे, अब दाहोद के हीरा उद्योग को बढ़ावा मिले, ये भी चाहते हैं। हाँ, यहाँ हमारे जो धंधे में जो दिक्कत आती है, यानी कुरियर यानी आंगड़िया पेटी जैसी सुविधा वो नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। वो टेंशन हमें कांटे की तरह चुभता है, वो झेलना पड़ता है। तो ये प्राइवेट सुविधा हो जो आम जनता से, इंडस्ट्रियल से मिलनी चाहिए। तो चलिए, उम्मीद है अगली बार 2027 के चुनाव में जब हम आएंगे तो हम ये कह सकेंगे कि गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा हीरा सेंटर दाहोद। और इसी उम्मीद के साथ पर्वत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए कि एक शहर जो कि पिछड़ा हुआ था, जहाँ पे माइग्रेशन सबसे बड़ी दिक्कत थी, 2 राज्यों की बाउंड्री थी, आदिवासी इलाका था, बेरोज़गारी थी, वहाँ पर एक सपना डायमंड सिटी बनाने का लेकर के पर्वत भाई जैसे लोगों ने शुरुआत की है। दुकान को किराए पर लेकर के यहाँ हीरे का उद्योग शुरू किया है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सूरत के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा हीरे का केंद्र होगा, और इसकी एक पहल की गई है। शहर भी हीरे की तरह चमकेगा, ये सपना लिए दाहोद के कुछ युवा हैं जो अब हीरे का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम यहाँ आए ख़ास तौर पे, क्योंकि दाहोद जिसके बारे में हम भी समझते थे कि एक पिछड़ा हुआ ज़िला है, यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, वहाँ एक ऐसी तस्वीर देखकर अच्छा भी लगा, और उम्मीद भी जगी है कि आने वाले दिन भी इस शहर के लिए अच्छे होंगे। हीरे की तरह चमकता हुआ ये शहर भविष्य में दिखाई देगा, ये उम्मीद लिए फ़िलहाल मुझे और जेरी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।